नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की ओर से शंखनाद किया जा रहा है कि हर उस इमारत, सड़क, गलियां, चौराहे, मीनार और पर्यटन स्थल के नाम बदल दिए जाएं, जिनका रक्त रंजित इतिहास रहा है, जिनका बीता हुआ कल बदरंग रहा है, जो ना तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और ना ही जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। बीजेपी के कई नेताओं ने शंखनाद किया है कि हलाली डैम, ईदगाह हिल्स, इकबाल मैदान, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, होशंगाबाद और बुरहानपुर जैसे नाम बदल दिए जाएं। अब इससे क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यह रिपोर्ट देखिए। हम लोग पूछेंगे कि डैम का हलाली डैम नाम क्यों पड़ा, तो क्या बताएंगे? क्या हलाल हुआ वहां? क्या बताएंगे? किसका बताएंगे? क्या बोलेंगे कि वहां बकरा हलाल हुआ? मुगल कालीन समय में मुगलों ने दोस्त मोहम्मद खान, जो विश्वास पात्र बन करके आया और उसने तमाम राजाओं को प्रताड़ित करके उनके राज्य को छीन करके भोपाल में हलाल किया, उसे कहते हलाली डैम। और उस डैम का नाम ही हलाली डैम रख दिया गया। गलत कहा था शेक्सपियर ने कि नाम में क्या रखा है, नाम में ही तो सब रखा है। नाम में संस्कृति है, नाम में संस्कार है, नाम में सियासत है, नाम में उद्धार है, नाम पर संग्राम है। और शिवराज सरकार को लगता है कि वो नाम जो बदनाम करते हैं उन्हें बदल देना चाहिए। तो सुनो भोपाल वालों, जिस ईदगाह हिल्स पर खड़े होकर देखते थे भोपाल की सुंदर झीलें, कल को वो गुरु नानक टेकरी हो जाए तो रंज न करना, क्योंकि प्रस्ताव यही है कि ईदगाह हिल्स का नाम बदल दिया जाए। शहरों के नाम बदलने के पीछे हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण है। गुरु नानक देव 500 साल पहले गुरु नानक टेकरी पर आए थे, तब वहां ईदगाह नहीं बनी थी, तो पहले गुरु नानक आए तो गुरु नानक टेकरी के नाम से वो स्थान जाना जाता था। गुरु नानक केवल सिख धर्मावलंबियों के नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण जनों के वो जो है चिंतक थे, भगवान थे, ईश्वर के रूप में उनको देश ने पूजा है, माना है। ईदगाह हिल्स जो भोपाल का एक मशहूर लैंडमार्क है, उसके नाम बदलने की ये चर्चा शुरू क्यों हुई? हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर बताया जाता है 500 साल पहले गुरु नानक देव जी खुद आए थे। हम उसी गुरुद्वारे में मौजूद हैं जो कि गुरुद्वारा गुरु नानक टेकरी साहिब के नाम से जाना जाता है। भोपाल का ये इलाका अगर देखा जाए तो ईदगाह हिल्स के नाम से जाना जाता है और वहां पर ये गुरुद्वारा है गुरु नानक टेकरी। प्रोटेम स्पीकर अकेले ऐसे आदमी नहीं है जो मध्य प्रदेश में इस्लाम से जुड़े नाम को बदल डालना चाहते हैं। पूरी शिवराज सरकार का तर्क है कि हर उस नाम को बदल देना चाहिए जिसमें खून खराबे की बू आती हो, किसी को आती हो या ना आती हो। लेकिन बीजेपी वालों को हलाली डैम से तो ऐसी ही बू आती है। हम लोग पूछेंगे कि डैम का हलाली डैम नाम क्यों पड़ा, तो क्या बताएंगे? क्या हलाल हुआ वहां? क्या बताएंगे? किसका बताएंगे? क्या बोलेंगे कि वहां बकरा हलाल हुआ? तो जो हुए वही तो बताना पड़ेगा कि भैया 300 साल पहले, 400 साल पहले फलाने नवाब, फलाने राजा ने विश्वासघात किया, हिंदू शासकों को, गौड़ शासकों को बुलाया, खाने पर भोजन के नाम पर बुलाया, बाद में उनको हमला करके उनको हलाल कर दिया, खत्म कर दिया। डैम का नाम हलाली डैम। जब ये बात नए बच्चे पढ़ेंगे तो उनके अंदर आक्रोश आएगा कि हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। प्रोटेम स्पीकर के पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता उमा भारती ने भी हलाली डैम का नाम बदल देने का प्रस्ताव रखा था। उमा भारती ने बीजेपी विधायक को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, हलाली नाम मोहम्मद खान के धोखे की याद दिलाता है, गौड़ राजाओं को धोखे से बुलाकर उनके कत्ल की कहानी कहता है, घृणा का भाव पैदा करता है, इसलिए इसका नाम बदल डालना चाहिए। उमा भारती ने बीजेपी विधायक विष्णु खत्री को चिट्ठी लिखी तो विष्णु खत्री ने मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर को चिट्ठी लिखी कि इस धोखे की कहानी को इतिहास के पन्नों से निकाल दीजिए, इसी डैम में हलाली नाम को बहा दीजिए। इस प्रस्ताव को आगे ले गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। बोली, अकेले हलाली डैम ही क्यों, इकबाल मैदान का नाम बदल दो, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलो, ईदगाह हिल्स का नाम बदलो, होशंगाबाद का नाम बदलो और बुरहानपुर का भी नाम बदलो। नाम चेंज होना चाहिए, लेकिन होशंगाबाद नाम चेंज करने के लिए हमारी भावना रहेगी, विचार रहेंगे और कहना रहेगा, करने का माननीय हमारे प्रदेश के जिम्मेदार लोगों। बीजेपी के इस प्रखर हिंदुत्व नामवली की सियासत कांग्रेस को नापसंद आई, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और हमेशा की तरह वही पुरानी बात
कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये नाम वाली सियासत की जा रही है। लगातार जब से ये बनी हो, चाहे केंद्र में, बजाय काम करने के केवल नाम बदलने में ध्यान दे रही है। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बजाय नाम बदलने के मेहरबानी करके शहर का विकास करें, देश का विकास करें, उस तरफ दिमाग लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जब कांग्रेस सत्ता के सिंहासन पर बैठकर मध्य प्रदेश का आकाश ताक रही थी, ठीक उसी वक्त बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता वाली जमीन खींच ली थी। इस जमीन पर अब प्रखर हिंदुत्व का एजेंडा चढ़ाया जा रहा है ताकि उसकी मजबूती से मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल दल मजबूत ही रहे। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो नाम बदलने पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। फिलहाल आपको बताते चले, शिवराज सिंह चौहान की पहचान सादगी भरी सियासत करने वाले नेता की रही है, लेकिन चौथे कार्यकाल में शिवराज के कई बड़े फैसलों में हिंदुत्ववादी एजेंडे की झलक दिखाई देती है। आखिर शिवराज की बदली हुई राजनीति के पीछे की वजह क्या है और क्यों उन्होंने सियासत का यह नया रास्ता चुना है? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। सबके साथ हूं मैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दूर नहीं है, लेकिन गड़बड़ की, धर्मांतरण का कुचक्र, लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। वैसा ही अंदाज, वैसा ही रुआब, वैसा ही ताप, वैसे ही तेवर, वैसे ही कलेवर। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, बदले बदले से शिवराज नजर आते हैं। इसे शिवराज का नया सियासी चेहरा ही मानिए, जो उनकी सौम्य छवि को पीछे छोड़ अब नए रुआब में नजर आ रहा है। चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद न केवल शिवराज के काम का ढंग बदला है, बल्कि उनकी सियासत का रंग भी बदला है। सख्त सीएम के साथ साथ शिवराज की राजनीति अब भगवा रंग में चमक रही है। अपनी हिंदूवादी छवि को वो और गाढ़ा कर रहे हैं। मुद्दा चाहे लव जिहाद का हो या वेब सीरीज में देवी देवताओं के अपमान का, सख्ती के मामले में शिवराज सरकार एक कदम आगे ही चल रही है। और अब प्रदेश में जगहों के मुस्लिम नामों को बदलने की मांग को भी शिवराज की इसी नई सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद जब मार्च 2020 में शिवराज फिर से सीएम बने, तब से उनके फैसलों में इस बदली राजनीति की झलक दिखाई दे रही है। नवंबर 2020 में शिवराज ने गौ माता की सेवा के लिए टैक्स की बात कही। इसके बाद देश में सबसे पहले लव जिहाद पर कानून बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि मध्य प्रदेश में कानून उत्तर प्रदेश के बाद 26 दिसंबर 2020 को लागू हो सका, लेकिन मध्य प्रदेश में बनाए गए कानून में यूपी से भी कड़ी सजा के प्रावधान किए गए। शिवराज के इन फैसलों को हिंदूवादी एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन वो इसे दुष्टों पर सख्ती बता रहे हैं। अनेक लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, बहका या फुसला के अगर कोई किसी को ले जाता है, धर्मांतरित करता है, तो वो गलत है। तो गलत है तो उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनना चाहिए। हाल ही में जब वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय और तांडव में हिंदू भावनाओं को आहत करने का मुद्दा उठा, तो शिवराज सरकार ने ही सबसे पहले एक्शन लिया। संदेश साफ है कि अकेले योगी आदित्यनाथ ही नहीं, हिंदुत्व के प्रखर एजेंडे की राह में शिवराज भी कदम ताल कर रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में मामा वाली छवि से इतर काम करते हुए दिख रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही वो गैंगस्टर और माफियाओं को प्रदेश छोड़ने की धमकी भी दे रहे हैं, तो वहीं अफसरों को काम में लापरवाही बरतने पर ऑन द स्पॉट निलंबित भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐतिहासिक स्थलों और शहरों के नाम बदलने की मांग ठीक उसी तर्ज पर कर रहे हैं जैसा आमतौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
तो नाम में क्या रखा है अपने आप में ये बड़ा सवाल है, लेकिन आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के बिल्कुल दिल में बसता है, यानी कि उसकी पोजीशनिंग ऐसी है और दिल से जो बात निकलेगी वो दूर तक जाएगी। ऐसे में सरकार का मकसद क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कमल पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल पटेल साहब, इस्लाम मुक्त मध्य प्रदेश, यही है मकसद आप लोगों का? नमस्कार। देखिए, हमारा मकसद है प्रदेश का चहुमुखी विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन जिन लोगों ने हमारे देश पे हमला किया, हमारे देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, हमारे राजा या हमारे लोगों को मारा, हलाल किया और उन पे अत्याचार किए, वो जो प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को हटाना हर हिंदुस्तानी भारतीय का काम है। और इसलिए हमारे विधायक, सांसद या कोई भी नागरिक अगर ये मांग करता है कि होशंगाबाद का नाम बदल कर नर्मदापुरम रखा जाए, तो उसमें क्या तकलीफ है किसी को? ये होशंग शाह ये आतंकवादी थे, हमलावर थे और इसलिए ये हटना ही चाहिए। चिन्ह जितने भी हैं तो आज़ादी के बाद ही हट जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हटे। लेकिन जब जागो जब सवेरा, और इसलिए जितने भी गुलामी और अत्याचार, आप लोग अगर मकसद यही है, अनाचार के प्रतीक हैं, इस देश से सब हटना चाहिए। चौथी पारी है शिवराज सिंह चौहान की, इतने सालों से लगातार आपकी वहां पर सरकार रही, साल 2003 से अब जाकर 2021 में नींद टूट रही है बीजेपी की। आप कह रहे हैं कि जितने भी गद्दार थे उनके नामों को हटाया जा रहा है, आपका नहीं, यही हमने तो कहना पहले है ही ना नाम कमल साहब? हमारे नहीं सुनिए, पहले ही हटा दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा। जब मैं 2005 से 8 तक राजस्व मंत्री था तो हमने होशंगाबाद में संभाग बनाया, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल को मिला के, तो उसका नाम हमने रखा नर्मदापुरम संभाग। अब नगर का नाम बदलने के लिए प्रदेश सरकार को अधिकार नहीं, भारत सरकार को है। वो प्रस्ताव भेजा है। और इसी प्रकार जो भी हमारे गुलामी के चिन्ह हैं, जो हमारे स्वाभिमान पर, सम्मान पर ठेस पहुंचाते हैं, वो नहीं रहना चाहिए, वो हटना चाहिए। जो मांग की हमारे जनप्रतिनिधियों ने वो तो हम दिखाई रहे हैं, इसके साथ ही इनका क्या इतिहास रहा है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। इकबाल मैदान को लेकर क्यों इतनी दिक्कत है? देखिए, इकबाल पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जिन्ना को बंटवारे में इकबाल नहीं कहा था, पहले कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1905 और बाद में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो उसके बाद में सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान और चीन हमारा, और भारत के खिलाफ उगलते हैं। तो ये दो मुंही बातें नहीं होने चाहिए। अगर भारत के हैं तो भारत के रहो, और अगर भारत का गाली दोगे, भारत का विरोध करोगे, तो भारत में रहने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, हम सब पहले भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। हिंदुस्तान हमारा 1905 में जिसने लिखी और जो क्रांति गीत के तौर पर मशहूर हुआ, यही वो मैदान था जहां पर इकबाल ने इस गजल को लिखा था और वहां से ये पूरे देश की जुबान पर आ गया। आप उस जगह का भी नाम बदलना चाह रहे हैं? लेकिन इकबाल ने बाद में क्या किया ये भी तो पता करो। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में हिंदुस्तान की खिलाफत की, पाकिस्तान का साथ दिया, तो क्या और भारत के खिलाफ जहर उगला। हटा देना चाहिए? इसलिए कोई व्यक्ति अगर एक बार पहले अच्छा काम करे, बाद में गलत करे, तो उसको कलम नहीं देंगे। क्या इस नहीं, जो अच्छा है वो तो हटा देना चाहिए? आपके हिसाब से तो यही हुआ कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने पाकिस्तान और चीन, नहीं, गीत को कौन कह रहा हटाएंगे? हाँ, नहीं, गीत को नहीं हटाना चाहिए। जिसने लिखी है उसके नाम को हटा दो, गीत को बने रहने दो। ठीक है आरिफ मसूद जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है? वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे गद्दार रहे हैं इस देश के जिन्होंने हिंदुस्तान से, मध्य प्रदेश से वादा खिलाफी की, इस वजह से उन लोगों का नाम नहीं रहना चाहिए। मध्य युगीन नाम है ये, गुलामी का बार बार संकेत करते हैं, तो क्या दिक्कत है कांग्रेस को? देखिए, लोगों की बकवास करने से कोई चीज साबित नहीं हो जाएगी। अल्लामा इकबाल बड़ा नाम था, और इकबाल ने जो शायरी अशार आज़ादी के दौर में लिखी थी वो काबिल तारीफ थी, और उन्होंने जंगी आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है। साथ ही जो बात कही गई कि बंटवारे के बाद उन्होंने, तो वो इन लोगों को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। मैंने तो कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़ी कि अल्लामा इकबाल ने कभी दूसरे देश के बारे में कोई अल्फाज अच्छे निकाले हों।
उन्होंने इंसानियत के अल्फाज जरूर निकाले और अपने अशार के जरिए आंदोलन की आज़ादी को लड़ने वाले योद्धाओं को बढ़ावा दिया। और उसके बाद आज़ादी के बाद देश में एक पैगाम दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दुनिया में हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले शख्स की सोच के बारे में ये लोग इस तरह की बातें करते हैं कि अफसोस की बात है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि भोपाल 250 साल नवाबों ने और इन लोगों ने यहाँ पर हुकूमत करी है। अगर 250 साल की हुकूमत में एक बार भी कहीं उन्होंने तो कोई नाम न बदला, 15 साल ये अपना नाम नहीं बदल सके। और कमल भाई कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नर्मदापुरम का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये ऋग्वेद सिंह जी की सरकार में शायद ये काम हुआ था, नर्मदापुरम का। वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी 1993 से 2003 के बीच में, उस समय ये काम हुआ था। कमल पटेल साहब नहीं, देखिए, नर्मदापुरम संभाग बना 2005 से 8 के बीच में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी नर्मदा जयंती के दिन वहां गए, उसका शुभारंभ किया। मैं राजस्व मंत्री था, हमने ही नर्मदापुरम संभाग बनाया। और होशंगाबाद शहर का नाम भी नर्मदापुरम रखने के लिए उन्होंने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा। एक मैं कह रहा हूं कि किसी भी आदमी को जो भारतीय है, देखिए हम मानते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या कोई भी हो, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। हम सब भारतीय हैं, लेकिन खाते यहाँ की, बजाते पाकिस्तान के या दूसरे देशों की। ऐसा चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू भी हो, तो वो इस देश के काम का नहीं है। हमको पहले हमारे लिए तो देश, आपने वो चुना है ना, फिर हम। लेकिन जिन लोगों के लिए देश कुछ नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगा कमल भाई, पाकिस्तानी जासूसी करते हुए जो लोग नहीं, देखिए, इस्लाम से हो या किसी से भी हो, आज तो जितने भी नाम सामने आए हैं सारे नाम इस्लाम से जुड़े हुए हैं, और वही नाम आप लोग उनके बदलना खिलाफ भी चाहते कार्रवाई हैं। हो रही है। हाँ, देखिए, जो देश, सुनिए, इसलिए बदलना चाहते हैं, सुनिए, ये हलाल। अच्छा, हलाल का मतलब क्या होता है? हलाल का मतलब क्या होता है? बकरे को हलाल किया जाता है, और इस आदमियों को हलाल किया गया, इसलिए उसका नाम हलाली डैम रखा। वहां खून की होली खेली गई, धोखा देके की गई। तो ऐसे प्रतीक चिन्ह जो हमारे देश के लोगों को अत्याचार किए, और उसके बाद साल का जो भोपाल का गजेटियर कल को उसमें किस्सा है, ये साबित है कि इस तरह का हुआ था नरसंसार। बोले कौन सा भोपाल का गजेटियर है, उसमें तो कहीं इतिहास में ऐसी चीज नहीं है। नहीं, कमल पटेल साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये इतने दिनों के बाद आप लोगों को क्यों याद आया है? ये बात समझ से परे है सर, ये बात समझ से परे है। इतने दिनों के बाद आप लोगों की नींद टूटी। अगर ये गद्दार थे, और अब जो भी बातें आपकी सरकार या आप लोगों की ओर से गिनाई जा रही हैं, अब 15 सालों तक बीजेपी का शासन रहा, जिसमें 13 सालों से ज्यादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान चौथी बार कमान संभाले। अब 2021 में ही आप लोगों को नाम याद आ रहा है कि दरअसल इन लोगों ने गद्दारी की, इन लोगों को बाहर करो, ये सारे नाम हटाए जाए। इससे मैसेज कितना बड़ा जाएगा, आपको अंदाजा है कमल पटेल साहब? ऐसा लगता है कि दरअसल एक वर्ग विशेष से, एक वर्ग विशेष को लेकर आप लोग साथ नहीं चलना किसी वर्ग से इस तरह का मैसेज। देखिए, सुनिए बहन जी, सुनिए, कांग्रेस की सरकार थी, पहले कहते थे बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी, लेकिन 15 साल बीजेपी की सरकार रही, सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित बीजेपी की सरकार में रहा। मोदी जी है 6 साल से, सब सुरक्षित है, सबका विकास हो रहा है, सबको प्रधानमंत्री आवास, सम्मान सब मिल रहा है। मुसलमान हमारे कलेजे के टुकड़े हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश के लोगों पे अन्याय किए, अत्याचार किए, देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, वो गुलामी के प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी नागरिक मांग करता तो हम उसका स्वागत करते हैं और ऐसे चिन्हों को मिटाने का प्रयास करें। आरिफ मसूद साहब, आप लोग कम से कम वो तमाम नाम जिसके साथ इस तरह की कहानियां जुड़ी हुई हैं, अगर उसके नाम को सरकार हटाती है तो उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, फिर विरोध क्यों किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से? मैं बताता हूं चित्रा जी, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये जो तथ्य लाए जा रहे हैं, तो भोपाल का 1600 साल का गजट ईयर डिक्लेयर्ड है। उस गजट ईयर में कहीं से भी हलाली डैम का जो नरसंसार का जिक्र हुआ है, अगर एक भी लाइन होगी तो हम खुद कबूल करेंगे और आगे से आगे पेशकश करेंगे कि वास्तव में बदलना चाहिए। 100 साल के गजट ईयर में कहीं ये नाम नहीं है। 250 साल भोपाल में नवाबों की हुकूमत रही, 4 बेगमात रही हैं, लेकिन आज तक कभी उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं करा। अगर इनके पास कोई है प्रूफ तो दे, जैसे हम दे रहे हैं गोडसे का सब जानते हैं, इस पे ये लोग बात करेंगे नहीं कि नाथुराम गोडसे का जहां मंदिर बनाने की बात हो रही हो, उसके बारे में क्या कहेंगे? जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी का कत्ल करा हो, उसका मंदिर बनाया जा रहा है, उस पर ये बात नहीं करेंगे।
उस पर ये जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि वो तमाम नाम जिससे वास्तव में इस तरह की कहानियां रही हैं, जो कम से कम बिल्कुल बोलिए कमल पटेल साहब, आप बोल लीजिए, फिर मैं जाती हूँ आरिफ साहब के पास। बोले कमल पटेल जी, तो उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए ना आप लोगों की ओर से, लेकिन उसको लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं। आरिफ मसूद साहब सुनिए, महात्मा गांधी हमारे बोलिए। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, हमारे पूजनीय हैं, हमारे प्रातः स्मरणीय, हम उनकी इज्जत करते हैं और उनका जिनने भी हत्या की उसका कभी हमने समर्थन नहीं किया, उनका हम भी विरोध करते हैं। गलत काम करने वाला कोई भी हो वो ठीक नहीं हो सकता है और इसलिए हमने कभी समर्थन नहीं किया। लेकिन भारत को जिन लोगों ने गुलाम बनाया, आक्रमण किया, भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, भारत के लोगों पे अत्याचार किए, वो एक भी अत्याचार का चिन्ह प्रतीक इस देश में नहीं रहना चाहिए, तभी सौहार्दपूर्ण वातावरण आएगा। उमा भारती जी ने कहा है हलाली डैम का नाम बदल देना चाहिए। वो खुद भी मुख्यमंत्री रही थी मध्य प्रदेश की, उसी समय वो कह रही हैं कि धोखे की याद दिलाता है, तो उनको तो तुरंत उसी समय बदल देना चाहिए था नाम। इतने दिनों का इंतजार क्यों किया गया? वो कह रहे हैं कि घृणा, हलाली नाम सुनकर घृणा जैसी फीलिंग आती है। देखिए सबका नहीं, देखिए अब सब काम अगर ये तो फिर आप कहोगे कि आजादी की होते से सब काम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। सबका समय रहता है, जब समय काल परिस्थिति के अनुसार मुझे बात होती है, और इसलिए जब जागो जब सवेरा, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। चलिए, बीजेपी को लगता है कि देर आए कि दुरुस्त आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साधती है। आप दोनों का शुक्रिया, सब वक्त की कमी है। कमल पटेल साहब आपका, आरिफ मसूद साहब आपका। यकीनन सवाल बड़े हैं, खड़े भी हैं देश के सामने कि आखिर नाम बदलने से क्या हो जाएगा, लेकिन सरकार ऐसा लग रहा है कि एक एक करके, खासतौर से वो नाम जो सरकार दावा कर रही है कि गुलामी की मानसिकता का प्रतीक हैं, उनको धीरे धीरे कर कर बदल दिया जाएगा। और इस तरह के प्रस्ताव भी लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से सामने रखे गए हैं। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे सरहद पर किस तरह से बिछे हुए हैं कांटे। देखते रहिए आज तक, फौरन लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।